भैया जी समोसे प्लेट में लग गए, खाने चले। समोसे समोसे सुनकर मुझे याद आता है मेरे गांव का वो छुन्नू हलवाई जो गरम तेल में समोसे तल रहा है। तेल कढ़ाई में है और कढ़ाई से स्मरण होता है मुझे समीर का, जिसकी बर्तनों की दुकान है और जिसकी दुकान से कढ़ाई वहां पे लाई गई है। अब भारत देश का दुर्भाग्य देखिए साहब कि जिस समीर की दुकान की कढ़ाई में तल के लोगों ने समोसे खाए हैं, लोग उसी समीर का आभार प्रकट नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि समीर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता अब है। भैया ठंडे हो जाएंगे समोसे। ठंड ठंड शब्द के स्मरण से मुझे याद आते हैं अपने कानपुर के सर्दियों के वो दिन जब मैं पहली बार अपनी स्कूल की शिक्षिका नीलम को देखता हूँ। उसे देख के मैं अपने घर के बाथरूम में जाता हूँ और अपने शरीर को गर्मी देने लग जाता हूँ। अब गर्मी देने के इस कार्य की बहुत से कवि निंदा करते हैं, कोई इसे वीर्यनाश बताता है तो कोई इसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बतलाता है, लेकिन युवा अवस्था में इन सारी बातों पर गौर कहाँ जा पाता है। तो अकेला चला जाऊं मैं फिर। अकेला अकेले शब्द से मुझे स्मरण होता है एक फलाने ठिकाने कवि का, जिसकी एक कविता की शुरुआत की कुछ पंक्तियां यूं हैं कि मैं अकेला था, मैं अकेला हूं, मुझे अकेला रहने दो। 98 के बाद आता है 99 और 99 के बाद आता है 100। अरे गान भराओ, मैं जा रहा हूँ। गांड मराना, गांड मराने शब्द से मुझे स्मरण होता है अपने जेएनयू के कॉलेज कैंपस के उन दिनों का जब पहली बार मेरी भेंट अपने सीनियरों से हुई थी।